हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम है कंपलसरी, इसीलिए इसकी तैयारी है बहुत ही ज़रूरी। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक शेयर करने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप आसानी से अपने डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, जो कि है थ्योरी डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या कुछ खास बात है जो कि आपकी डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन को आसान बनाएगी। तो देख पाएंगे इस बुक को, सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी इस बुक में कि इनकी जो बाइंडिंग है, हार्ड बाइंडिंग इनकी की गई है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख पाएंगे पुट्ठे वाली बाइंडिंग आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि इसकी हैंडलिंग बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। पेजेस के फटने निकलने की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर इनकी बाइंडिंग देख पाएंगे पुट्ठे वाली है, हार्ड बाइंडिंग करके सेफ इनको बनाया गया है, जिससे कि आपको आसानी हो कैरी करने में। साथ ही आगे चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो बुक है पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है। पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि ये जो डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम है, ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है डी फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम के लिए। तो इन्हीं 8 सब्जेक्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से समराइज किया गया है। आगे चलेंगे, आप देख पाएंगे बुक फुल्ली कलर्ड है, पूरी पेजेस कलरफुल है। यहाँ पर इट मीन्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है। जैसे कि आप नोट्स बनाते हैं तो हाईलाइटनर से कलर करते हैं, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग टाइम तक याद रहे, आप इजी से इनको आइडेंटिफाई कर पाओ और रिविज़न आपकी हो पाए। तो बस इसी तरीके से इनको हाईलाइट किया गया है कलर के थ्रू, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे और यही कलरफुल लाइन आपको इजी से रिकॉल हो पाती है एग्जामिनेशन के टाइम में। तो जी इजी से आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही कलरफुल बुक है, इसीलिए इमेजेस, डायग्राम, साथ ही फ्लो चार्ट, ट्रिक्स, निमोनिक्स, टेबल, इनका यूज करके आपके जो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं इनको टेबल फॉर्म में फ्लो चार्ट में समराइज किया गया है, जिससे कि आप आसानी से इनको टू द पॉइंट याद रख सके, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे यदि आपने इसको ट्रिक्स निमोनिक्स के थ्रू याद रख लिया तो इजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। आप ओपन करेंगे तो कंटेंट पेज आपको नजर आएगी। कंटेंट पेज में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया है, यही इंक्लूड आपको मिलेंगे। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, साथ ही फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये पुराने सिलेबस के में इंक्लूड था। अभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ये सभी कंटेंट, जिससे कि आप अपने डीएसबीएम की प्रिपरेशन भी आसानी से कर पाएंगे। तो देखेंगे सबसे पहले चलिए जानते हैं फार्मास्यूटिक्स को किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है। तो आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा कि जो हमारी हिस्ट्री है, फार्मेसी की हिस्ट्री है, किन्होंने इनको निर्माण किया है, किस प्रकार से इनका कंट्रीब्यूशन कौन कौन से साइंटिस्ट का रहा है और कैसे हमारी जो फार्मेसी एजुकेशन आगे बनी है, इन सभी के बारे में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। टेबल फॉर्म में बनाया गया है, यहाँ पर इमेजेस का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग ना लगे, क्योंकि जनरली जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो इस बुक में आपको कभी भी बोर फील नहीं होगा, आप इंटरेस्ट बनाए रखेंगे और आसानी से अपनी प्रिपरेशन करते जाएंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे आप देख पाएंगे फार्माकोपिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमेज भी दिया गया आपको फार्माकोपियास का, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि फार्माकोपिया होते क्या है। स्टैंडर्ड बुक है आपकी, कौन से एडिशन में क्या कुछ अमेंडमेंट किया गया, कौन किनके चेयरमैनशिप में इनको लाया गया, कितने फार्माकोपियाज हैं, सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। टेबलर फॉर्म में आप समराइज करके देख सकते हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इनमें दोनों में डिफरेंस जानने में भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप टेबल फॉर्म पर रिफ़र कर सकते हैं।
आगे चलेंगे इसी प्रकार से आपको और सारे कंटेंट जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल की बात कर लें तो जितने भी मटेरियल्स हैं उनको सबसे पहले क्लासिफाई कर दिया गया है। फ्लो चार्ट के हेल्प से सुंदर इमेज डाला गया है जिससे कि आपको ये इमेज आपके माइंड में भी बन जाए और आप क्लियर रहें कि कौन से पैकेजिंग मटेरियल में कौन सा पैकेजिंग किया जाता है, मीन्स कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, चाहे वो रबर हो, प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लासेस हो, सभी चीज़ों को यहाँ पर समराइज करके इंक्लूड किया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको हाईलाइटेड यहाँ पर मिलने वाली है। आगे चलते जाइए। एक ही वीडियो में पूरी बुक की रिव्यू बताना बहुत ही मुश्किल है, ज़रूर से आप सैम्पल PDF भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। साथ ही आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो प्रिजर्वेटिव है इनको भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छे से बनाकर दिया गया है। इसी प्रकार से जो आपके यूनिट ऑपरेशन टॉपिक है जहां पर आपको सारे मशीन्स की स्टडी करनी होती है, साइज सेपरेशन, साइड रिडक्शन, ड्राइंग, इवेपोरेशन, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही इनके जो मशीन है इनको भी आप देख पाएंगे, इमेज यहाँ पर दिया गया है जिससे कि आप समझ पाएँ कि इस मशीन में किस प्रकार से इनकी वर्किंग होती है, किस प्रकार से इनका मैकेनिज्म है, किन में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के साइज रिडक्शन के लिए और साथ ही साइज सेपरेशन के लिए, कटिंग हो गया, कंप्रेशन, एट्रिशन, इनका जो मैकेनिज्म है वो भी आप इमेज के थ्रू जब जान पाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर भी हो जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिनकी इंग्लिश थोड़ी कम स्ट्रांग है, ठीक है, ज़्यादा आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो भी आप आसानी से इनको समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ड को हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं प्रिपेयर किया गया है, आसानी से आप समझ पाए उसी तरीके से वर्डिंग की फॉर्मेशन यहाँ पर की गई है, आप यहाँ पर आसानी से समझ पाएंगे। यदि आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि हम हिंदी मीडियम के हैं, यहाँ पर दिया गया है पूरे इंग्लिश में, तो भी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे, कोई भी डिफ़िकल्टी यहाँ पर आपको नहीं आएगी, इसकी आप यहाँ पर गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो देख पाएंगे जैसे कि बाल मिल, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख पाएंगे इनका जो वर्किंग है, किस प्रकार से इनको इमेज के थ्रू फिर यहाँ पर बॉक्सेस में बनाया गया है जिससे कि सारे सेपरेटेड रहे और इजी से आपको रिमेंबर हो पाए। बहुत ही सुंदर तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप ये कलरफुल इमेजेस देखकर डेवलप कर पाएँ अपना इंटरेस्ट स्टडी के लिए। इसी प्रकार से पूरे फार्मास्यूटिक्स को डिज़ाइन किया गया है। आगे हम बात करेंगे पूरे मशीन्स कंप्लीट होने के बाद टैबलेट। टैबलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैबलेट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टैबलेट के टाइप क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं, क्या होते हैं बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, सभी को यहाँ पर दिया गया है, इनके डेफिनेशन और एग्जाम्पल को टेबलर फॉर्म में। आगे चलेंगे तो साथ ही इनके जो डिफेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर से इनको आप इमेज के थ्रू देखेंगे तो आपको इजी से समझ आएंगे कि किस प्रकार से ये डिफेक्ट है, किस प्रकार से ये नज़र आते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आप इमेज को ध्यान में रखेंगे तो इजी से इसे सॉल्व कर जाएंगे। साथ ही इनके सभी वर्किंग को यहाँ पर दिया गया है, कैप्सूल्स दिए गए हैं, इनके मेथड्स और प्रिपरेशन है। जैसे कि आप बात करेंगे आगे चलकर इमल्सन, सस्पेंशन, इट मीन्स लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को सबसे पहले इनको अच्छे से यहाँ पर फ्लो चार्ट में पहले समझाया गया है, किनके अंदर कौन से, जैसे कि मोनोफेजिक के अंदर कौन कौन से डोजेस फॉर्म आएंगे, बाईफेजिक के अंदर कौन कौन से डोजेस फॉर्म आएंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो फ्लो चार्ट के थ्रू याद रख जाइए। देखिए इमेजेस भी दिया गया है इनका कि किस प्रकार से इनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो प्रिपरेशन मेथड है इनको भी देखिए फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ताकि आपको कोई स्टेप में कंफ्यूजन भी ना हो। आगे चलिए देखिए सस्पेंशन और इमल्सन। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सस्पेंशन और इमल्सन को यहाँ पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन भी इनकी की गई है ताकि आप इनको सेपरेट वे में रिमेंबर रख सकें। आगे चलते जाएंगे, आप देखेंगे ये पूरी बुक कलरफुल डिज़ाइन की गई है, हर पेज में आपको टेबल, फ्लो चार्ट
साथ ही साथ इनके जो इमेजेस हैं वो दिए गए हैं। आगे मैं आपको बताते जाऊंगी ट्रिक्स और निमोनिक्स को भी ऐड किया गया है, जिससे कि आप इनके क्लासिफिकेशन को याद रख पाएंगे। आगे चलते हैं, देखते जाइएगा। आगे हम यहाँ पर देखेंगे अपना स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल फॉर्मुलेशन में आप देख पाएंगे ऑफ्थेल्मिक के सभी प्रिपरेशन को यहाँ पर इनलिस्ट किया गया है। वैक्सीन को यहाँ पर बताए गए हैं, और वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आना बनता ही है। ठीक है, आगे चलते जाइए। इसी प्रकार से सभी टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है फार्मास्यूटिक्स में। आप ज़रूर से इस बुक को चेक कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे हम बात करें फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी हमारा मेजर सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी फार्माकोलॉजी के लिए। सबसे पहले आपको साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं, जिससे कि आप इनको डायरेक्टली याद रख सकें। फिर सभी डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सोर्स ऑफ ड्रग, आप देख पाएंगे इनको फ्लो चार्ट में सेपरेटली दिया गया है कि कौन से आपके नेचुरल हैं, कौन से सिंथेटिक हैं, कौन से आपके बायोटेक्नोलॉजिकली डिजाइन किए जाते हैं। सभी को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्लो चार्ट में बनाया गया है। आगे चलेंगे तो हमारे फार्माकोकाइनेटिक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनको भी आप देख सकते हैं। सुंदर सुंदर इमेज का यूज़ किया गया है और आपको फ्लो चार्ट में दिया जा रहा है, ताकि आप इनमें कंफ्यूजन भी ना फील करें। ठीक है, जिससे कि आप आसानी से याद रख पाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक के जितने भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म हैं, सभी को सेपरेटली यहाँ पर बताया गया है। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट का यूज़ भी यहाँ पर किया गया है। तो ये आप कह पाएंगे कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी, कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला, और इजी से आप इनको रिमेंबर रख सकते हैं और इजी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह लीजिए, या फिर इनके रिसेप्टर के थ्योरी, इनको देखिए। जब कभी भी हम फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं तो क्लासिफिकेशन स्टडी करने में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टडी करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी फील होता है। तो ये डिफ़िकल्टी अब हो जाएगी सॉल्व, क्योंकि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, इनको याद करने का मिल रहा है यहाँ पर ट्रिक्स और निमोनिक्स। साथ ही यहाँ पर जब कभी भी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो इनको फ्लो चार्ट में, या फिर आप देख पाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप देखेंगे कि इमेज का बनाया गया है, इमेज में साथ ही साथ इनके मैकेनिज्म को समझाया गया है। और जब इमेजनरी वे में आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इनकी वर्किंग क्या कुछ थी। तो इस प्रकार से आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये बुक, आसानी से आप इनकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए क्या कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं किसी भी ड्रग का, इस प्रकार से इमेज के थ्रू दिया गया है कि लीवर में क्या कुछ एक्शन है, स्टमक में किस प्रकार से एक्शन शो करते हैं, लंग्स में क्या है, आई में क्या है। तो इमेज के साथ इनको पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इजी से आप याद रख जाएंगे। तो ये हुई ना बात इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करने की। तो स्टडी विथ फन अब आप कह सकते हैं, आपको स्टडी करने में कभी भी बोरअप फील नहीं होने वाली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पूरे फार्माकोलॉजी में आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स भी साथ ही साथ देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं मॉर्फिन के यूजेस, मॉर्फिन के यूजेस को किस प्रकार से याद करना है, तो मॉर्फिन का ही ट्रिक हमने बना लिया। आगे चलेंगे, यहाँ पर मॉर्फिन की फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद आपको जैसे कि कुछ ड्रग हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफर होते हैं, तो इनको भी याद कर सकते हैं आप लोग ट्रिक से, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा पूछे जाने की चांस है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको जितने भी जैसे कि आप देख सकते हैं कार्डियक अरिथमिया का जो फेजेस हैं वो भी बहुत अच्छे से बताया गया स्टेप बाय स्टेप। आगे इनके मैकेनिज्म को बताया गया है, निमोनिक्स दिया गया है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनको भी याद करने का। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन कह लीजिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कह लीजिए, यूजेस कह लीजिए, बहुत से ट्रिक्स निमोनिक्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो अब हो जाएगी फार्माकोलॉजी बहुत ही आसान इस बुक के हेल्प से। रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लीजिए या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सभी में इमेज के थ्रू समझाया गया है, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर
कर पाएंगे। आगे चलते हैं, फार्माकोलॉजी में सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आप कीमोथेरेपेटिक एजेंट कह लीजिए, चाहे आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहिए या फिर CNS वाले ड्रग्स, सभी को इंक्लूड किया गया है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर कि जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट है तो इनके मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इमेज के फॉर्म में देखिए एरो बनाकर सारी चीज़ों को दिया गया है, तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। पेनिसिलिन्स का देख सकते हैं क्लासिफिकेशन और उनका मैकेनिज्म साथ ही आपको इजी वे में समझा दिया गया है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए कैट मैप का ट्रिक दिया गया है, पेनिसिलिन के लिए ट्रिक दिया गया है, मीन्स जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टी फील होने वाली थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रिक्स निमोनिक्स मिल गए हैं, फ्लो चार्ट मिल गए हैं, साथ ही टेबल्स निमोनिक्स सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी गई है इस बुक में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये बुक आपके लिए वरदान साबित होने वाली है डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ज़रूर से इस बुक को आप प्रीफर करिए। आगे चलेंगे, फार्माकोलॉजी के बाद यदि हम बात करें फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हम डिफ़िकल्टी फील करते हैं कहाँ पर कि इनके कौन से प्लांट हैं, इनका क्या कुछ बायोलॉजिकल सोर्स है, क्या कुछ यूजेस है, तो ये आपको मिलने वाले समराइज फॉर्म में देखते जाइए। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर इमेजेस का यूज़ किया गया है जिससे कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो समझने में कि क्या होते हैं स्ट्रोमेटा, क्या होता है ट्राइकोम्स, ये सारी चीज़ों का इमेज यहाँ पर दिया गया है। एडल्ट्रेशन को आप जान पाएंगे इमेज के थ्रू याद रखेंगे तो एडल्ट्रेशन में कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। देखिए स्ट्रोमेटा को याद करने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, इनमें डिफरेंस आप इजी से कर पाएंगे इमेज के हेल्प से। आगे चलेंगे तो प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि आपके एल्क्यूलाइड क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशंस, इनके साथ ही साथ यूजेस और साथ ही साथ केमिकल टेस्ट जिनसे क्वेश्चन पूछे जाना तय है। तो केमिकल टेस्ट को इनलिस्ट किया है, जैसे कि जितने भी एल्क्यूलाइड के टेस्ट हैं उनको साथ रखा गया है, ग्लाइकोसाइड के टेस्ट हैं इनको साथ रखा गया है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखेंगे जब हम बात करेंगे ड्रग की, तो ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, इनका केमिकल कॉन्स्ट्रेंट, इनके यूजेस सभी को टेबलर फॉर्म में इनलिस्ट कर दिया गया है, जिससे कि आप एक ही जगह सारी चीज़ों को इजी से याद रख पाएँ। इमेजेस का यूज़ किया गया है देखेंगे, जिससे कि आपको और भी अच्छा लगेंगे, ब्यूटीफुल लगेगा बुक, साथ ही इंटरेस्ट भी आपको डेवलप होगी स्टडी करने में। तो इसी प्रकार से हर्बल कॉस्मेटिक कह लीजिए, इनको भी इंक्लूड किया गया है। सभी टॉपिक जो आपके प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक इनको भी इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। जो आपके प्रिंसिपल है ट्रेडिशनल सिस्टम, तो देखेंगे कितने अच्छे से सिद्धा सिस्टम को, यूनानी सिस्टम को, होम्योपैथिक सिस्टम को यहाँ पर आपको इनलिस्ट दिख जाएगा, टेबलर फॉर्म में दिया है। इनके प्रिंसिपल हो गए, इनके जो फॉर्मुलेशंस हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। आगे चलेंगे, आगे जो आपके और सब्जेक्ट हैं जो कि है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चे इसमें डिफ़िकल्टी फील करते थे, वो भी अब नहीं करेंगे डिफ़िकल्टी फील, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इजी वे में इनको बताया गया है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को, तो आपको देखने को मिलती है लिमिट टेस्ट स्टडी करने को, लिमिट टेस्ट कह लीजिए या फिर इरर्स कह लीजिए, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। लिमिट टेस्ट को आप एक ही साथ यहाँ पर समझ पाएंगे, जिससे कि इनसे डिफरेंस जो होती है, कौन से टेस्ट में क्या कुछ यूज़ होता है, जैसे कि आयरन, हैवी मेटल, आर्सेनिक, तो इनको सभी को इंक्लूड यहाँ पर कर दिया गया है एक ही टेबल में, कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। आगे आएंगे टाइट्रेशन की ओर, तो टाइट्रेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकी थ्योरीज हैं, एसिड बेस्ड थ्योरी आप देख पाएंगे, इनमें जो रिएजेंट वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पीएच रेंज, एसिडिक, बेसिक, मीडियम, ये सारी चीज़ों का आपको टेबलर फॉर्म में सभी चीज़ें समराइज मिलने वाली है। आगे चलेंगे तो सभी जो आपके प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कह लीजिए या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, इनको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि इनके जो मेथड्स हैं इनको आप देख पाएंगे कि इनको किस प्रकार से इमेजिनरी वे में दिया गया है, ताकि आप इमेजिन आप कर सके कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स में प्रेसिपिटेशन किया जाता है, टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, आपको इमेजिनेशन भी यहाँ पर कराया जाएगा और स्टडी आपकी आसान
हो जाएगी। आगे चलेंगे इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे आपके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, तो इनके जो नॉमेनक्लेचर हैं, किस प्रकार से इनकी नेमिंग की जाती है, वो भी आपको बेसिक लेवल से समझाया गया है। आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है, तो आप इनको नंबरिंग के थ्रू जब आप देखेंगे तो आप खुद से सीख जाएंगे कि कैसे इनकी नंबरिंग की जाती है, कैसे इनका नामकरण किया जाता है। तो आपको आसानी होगी इनमें समझने में और आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे। तो इस बार अब आप केमिस्ट्री में होने वाले हैं जीनियस। ठीक है, इस बुक के हेल्प से आसानी से आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे जैसे कि आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री के ड्रग आ जाती हैं और इनके स्ट्रक्चर आपको याद करनी होती हैं, तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर नहीं होगी। इनके यूजेस, इनके ब्रांड नेम, इनके साथ ही साथ डोज, मेडिसिनल यूजेस सभी को इंक्लूड किया गया, देखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर जो यदि बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाइड दिया गया है ताकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इनको बना पाएँ और इजी से आप रिमेंबर भी इनको रख पाएँ। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से सारे ड्रग को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सभी को इंक्लूड किया गया है। देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में किस प्रकार से जब हम बात करेंगे अमीनो एसिड की, तो इनका ट्रिक आपको नजर आएगा, कौन से हैं एसेंशियल, कौन से हैं नॉन एसेंशियल, इनसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। तो इनको आप देख पाएंगे, जो ट्रिक है उनके हेल्प से याद रख पाएंगे। अब कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि क्या है एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन से है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आगे इसी प्रकार से इनको सभी चीज़ों को समराइज़ किया गया है, कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। चाहे इनके केमिकल टेस्ट की बात करें या फिर इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़, देख पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर इमेज दिया गया है बच्चों का, इसके थ्रू समझाया गया है कि इनकी डेफिशिएंसी से किस प्रकार से आपको डिसीज़ या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इससे आप ईजी से कोरिलेट कर पाएंगे कि क्या कुछ है इनकी डिसीज़, क्या कुछ है इनका टेस्ट, और आपको ईजी से रिमेंबर भी रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, केमिकल टेस्ट में हमें कलर आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर जिस कलर में होने वाला है रिएक्शन, उसी कलर को से हाईलाइट कर दिया गया है, तो आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी कलर रिएक्शन याद रखने में। डीएनए की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कौन से हैं प्यूरिन बेस, कौन से हैं पायरिमिडिन, इनका स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे कितने अच्छे से इनको बनाया गया है। तो अब आपके इनके कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। आगे चलेंगे तो एंजाइम हो गया, चाहे इनके एप्लीकेशंस है एंजाइम के, इनको टेबुलर फॉर्म में लिस्ट कर दिया गया है जिससे कि कोई भी आपको प्रिपरेशन या में डिफ़िकल्टी ना हो। वाइटामिन्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। देखिए, बहुत ही अच्छे से एक टेबल मिलने वाला है, इस टेबल में सारी वाइटामिन्स आप आसानी से याद रख पाएंगे, चाहे इनका कोएंजाइम हो, चाहे इनका फंक्शन हो, चाहे इनके डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ हो, सब एक ही टेबल में आपको मिलने वाली है। आगे चलेंगे तो आप देख पाएंगे बायोकेमिस्ट्री में सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में भी कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। देख सकते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी फ्लो चार्ट और टेबल के फॉर्म में। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट, कौन से कितने बेड के हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से इमेज के थ्रू दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको हाईलाइट भी किया गया है। इसी प्रकार से सभी चीज़ें, चाहे वो इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स हों, इनको इंक्लूड किया गया है, चाहे आप कह लीजिए डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटने वाला। देखिए यहाँ पर यदि बात करें इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी को फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया गया है जिससे कि आपको इनमें डिफरेंस करने में आसानी हो और इनके एग्जाम्पल को आसानी से आप समझ सके। आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से आपको आगे मिलने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से क्वेश्चन बहुत से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको हमेशा डिफ़िकल्टी होती है ड्रग्स क्या है, कॉस्मेटिक्स क्या है, या फिर इनके जो एक्ट और रूल है उनको, ईयर क्या कुछ है, इनको याद करने में। तो एक ही साथ आपको ईयर सारे दे दिए गए हैं जिससे कि आप इनको याद रख पाएँ इजी वे में। आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाली है शेड्यूल के लिए, शेड्यूल सारे इंक्लूड किए गए हैं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही एडवाइजरी बॉडी हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही फॉर्म नंबर जिनसे क्वेश्चन आना तय है,
फॉर्म नंबर को देखिए एक साथ इनलिस्ट किया गया है ताकि आपको डिफरेंट जगह ढूंढना ना पड़े, जिससे कि आप कंफ्यूज भी होते हैं। तो आपको एक ही साथ समराइज्ड वे में मिलने वाली है ये चीज़ें, तो आप इजी से इनको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल भी आपसे मिस नहीं होगी। आगे चलिए देखिए शेड्यूल सी में कौन से ड्रग आते हैं। सारे शेड्यूल या फिर सेक्शन सभी कुछ को इंक्लूड किया गया है। इनकी पेनाल्टीज क्या कुछ होते हैं ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सभी एक्ट के चैप्टर्स को भी जान पाएंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स कोई भी एक्ट कह लीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव हो गए, उनके चैप्टर्स हैं, उनका जो पेनाल्टीज हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फॉर्म नंबर हो कह लीजिए या एप्लीकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर CDSCO तो देख पाएंगे कितने अच्छे से फ्लो चार्ट में इनको बताया गया है कि जो कंट्रोलर है, ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इनको बहुत ही अच्छे से आपको समराइज वे में यहाँ पर मिलने वाली है। तो अब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी आसान। यदि आपको अपनी डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली करनी है तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे DSBM, ठीक है, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जरूर से बुक में आप देख पाएंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि आपका था पुराना सिलेबस, बट PCI के नोटिस के अकॉर्डिंग ये आपके एग्जिट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से आप जरूर से इस बुक से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड है, इनके बारे में बताया गया है। देखिए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से यहाँ पर टेबल और इमेजेस का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। ड्रग हाउस मैनेजमेंट हो गया या फिर आप कह सकते हैं बैंकिंग और फाइनेंस, ट्रेनिंग, सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। कोई भी पॉइंट आपकी यहाँ पर छूटेगी नहीं। साथ ही कलरफुल बुक है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगी स्टडी करने में। तो आप देख पाएंगे फुल्ली कलर्ड बुक है जहाँ पर पेजेस आपका टोटल 392 पेज है, इन सभी को इंक्लूड करके। तो ये जो बुक है ज़रूर से प्रेफर करिए, जो कि आपको अवेलेबल होगी GDC क्लासेस ऐप पर। इनके ऑफर प्राइस आपको GDC क्लासेस ऐप पर ही जाकर देखने होंगे, जिससे कि आपको आइडिया होगा कि क्या कुछ आपको डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर। तो ज़रूर से इसको विजिट करिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप डायरेक्टली इस बुक के सेक्शन में पहुँच पाएंगे। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये बुक जरूर से हर डी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए वरदान है, कह सकते हैं संजीवनी बूटी है, जो कि आपके डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बनाएगी। तो जरूर से प्रेफर करिए इस बुक को, जिससे कि आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। ऑल द बेस्ट।